नमस्कार। न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। अल्पसंख्यक स्कूलों में होगी छात्रों की धर्मवार गणना। वन आरक्षी परीक्षा में शामिल हुए 1.43 लाख अभ्यर्थी। नकल विरोधी कानून के तहत पहली कार्रवाई। 4 नए नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी। सड़क हादसों में मरने वालों के आश्रितों को अब दुगुनी राहत मिलेगी। हल्द्वानी नशा मुक्ति केंद्र से 4 मरीजों के इशारे पर 1 घंटे में बना केंद्र से भागने का प्लान। टीईटी के पेंच में फंसे बीएड शिक्षा के 500 बेरोजगार। अल्मोड़ा में 4 मेडिकल छात्राएं कोरोना संक्रमित। पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन। देवप्रयाग में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। पौड़ी राज्य की शिक्षा संघ का धरना। यमुनोत्री हाईवे 27 किलोमीटर के दायरे में खस्ता हाल। हेमकुंड क्षेत्र का सेना ने लिया जायजा। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट। रुद्रप्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने राय सिंह। पशु चिकित्सालय को करेंगे अपग्रेड, धन सिंह रावत। देहरादून राज्य में स्कूलों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का दर्जा देने की प्रक्रिया में जल्द बदलाव हो सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक स्कूलों में वहां पढ़ने वाले छात्रों का धर्म के आधार पर ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। धर्मवार संख्या के आधार पर तय किया जाएगा कि नए स्कूलों को किस श्रेणी में मान्यता देनी है। देहरादून के सीईओ ने बीईओ और उप शिक्षा अधिकारियों से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की छात्र संख्या की गणना धर्मवार करने को कहा है। शिक्षा विभाग को हाल में ऐसी शिकायतें मिली कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों उस वर्ग के छात्र बेहद कम है। सूत्रों के अनुसार अभी हाल में एक ऐसा मामला शिक्षा विभाग के सामने आया। मामले के अनुसार अल्पसंख्यक स्कूल ने नई शाखा खोलने के लिए मान्यता मांगी। जांच के दौरान वहां 1200 में से महज 19 छात्र अल्पसंख्यक वर्ग के पाए गए। लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि रविवार को प्रदेश के 625 प्रवेश केंद्रों में 11 से 1 बजे के बीच आयोजित की गई, जिसमें कुल 2.06 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,42,973 बच्चों ने परीक्षाएं दी है, जबकि 63,417 बच्चे गैर हाजिर रहे। इस तरह कुल उपस्थिति 69.27% रही। उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई। आयोग के सप्ताह के अंदर उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। उधर देहरादून जिले में 128 परीक्षा केंद्रों में 37,081 अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी। यहाँ कुल 53,115 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 16,073 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। कुल 69.81 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। एसटीएम ने एक दिन पहले ही इस परीक्षा में नकल प्रयासों का भंडाफोड़ किया था, जिसमें आयोग ने 15 अभ्यर्थियों को पेपर खरीदने को जानकारी पुष्टि होने की बात करते हुए कुछ के नाम भी सार्वजनिक किए थे, लेकिन आयोग के पास इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। इसलिए संदिग्ध आरोपियों के पेपर देने या न देने की जानकारी आयोग के पास नहीं है। सचिव धन सिंह रावत ने बताया कि पूर्व में दीवार किए गए 106 पर आरोप तय प्रक्रिया के तहत पहले रोक लगा चुका है। नए आरोपियों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उत्तराखंड के नए नकल विरोधी कानून के तहत यह पहला मुकदमा है जिसमें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी तय है। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल का षड्यंत्र रचने के मुकदमे की जांच एसटीएफ एसएसपी एएसपी चंद्रमोहन सिंह को सौंपी गई। ऐसा नया कानून प्रावधान के तहत किया गया। उधर रविवार को दोनों आरोपियों को हरिद्वार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्होंने जुडिशियल कस्टडी रिमांड में जेल भेज दिया। एसटीएफ ने शनिवार को हरिद्वार के गुरुकुल नारसन के एमएस कोचिंग सेंटर में छापा मारकर संचालक मुकेश सनी और प्राइवेट स्कूल के सहायक प्रोफेसर रंजित पुंडीर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ मैंगलोर थाने में नए नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों को ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने की योजना थी। इन ब्लूटूथ डिवाइसों को कपड़ों में सिलवाया जाना था। इस मामले में 15 अभ्यर्थियों के नाम पहले भी सामने आए हैं। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि इन सभी 15 अभ्यर्थियों की पहचान कर ली गई, जिन्हें अलग अलग सेंटर में परीक्षा देनी थी। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि जल्द सेटिंग से परीक्षा देने वाले सभी आरोपियों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। अभी तक अभ्यर्थियों की संख्या 15 ही पता चल पा रही है। पूछताछ के बाद स्थिति साफ हो सकती है। सभी अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है। देहरादून केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 4 नर्सिंग कॉलेजों खोलने की मंजूरी दे दी है। इन चारों कॉलेजों की स्थापना सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही की जाएगी, जिसमें राज्य के युवाओं को नर्सिंग की पढ़ाई के साथ मौके मिल जाएंगे। केंद्र सरकार ने बजट में देश भर में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, जिसके तहत उत्तराखंड के हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी और श्रीनगर में भी नई नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। देश भर में कुल 157 नई नर्सिंग
कॉलेजों की सूची में इन कॉलेजों के नाम शामिल किए गए हैं। विदित है कि नर्सिंग कॉलेज के क्षेत्र में रोजगार के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में नए नर्सिंग कॉलेज खुलने से युवा बहुत कम सरकारी फीस पर नर्सिंग के कोर्स कर पाएंगे और उन्हें रोजगार के मौके भी मिलेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज करने के लिए केंद्र से 25 करोड़ के करीब का बजट मिलने जा रहा है। इन कॉलेजों का निर्माण 90-10 के अनुपात में होगा और मेडिकल कॉलेजों में भीतर ही नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस साल इन कॉलेजों की स्थापना का काम शुरू किया जाएगा। रुद्रपुर सड़क हादसों में जान गंवाने वाले मृतक आश्रितों को राहत देने वाली खबर है। परिवहन विभाग ने हादसों में जान गंवाने वाले मृतक आश्रितों के लिए मुआवजे की राशि को दोगुना कर दिया। पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक आश्रितों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अब अप्रैल के बाद मुआवजे को दोगुना कर दिया गया, 2 लाख रुपए कर दिया गया, जिससे पीड़ित परिवार को काफी मदद मिलेगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले और गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को परिवहन विभाग सड़क राहत निधि के रूप में मुआवजा देता है, जिसमें जान गंवाने वाले मृतक आश्रितों को 1-1 लाख रुपए जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 तक का मुआवजा दिया जाता है। वही मृतक आश्रितों की समस्याओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने शासन को मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद शासन ने मृतक आश्रितों को मुआवजा दोगुने करते हुए 2 लाख रुपए कर दिया। साथ ही मुआवजा लेने की प्रक्रिया भी आसान करा दी, जिसमें मृतक आश्रितों को समय में मुआवजा मिलने से पीड़ित परिवार को भारी सहायता मिलेगी। सड़क राहत नीति लेने के बाद अब पीड़ितों को मजिस्ट्री जांच का इंतजार नहीं करना होगा। पहले मृतक आश्रितों को मुआवजा लेने के लिए मजिस्ट्री जांच शुरू होने का इंतजार करना पड़ता था। जांच पूरी होने के बाद ही परिवहन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पीड़ितों को काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था। अब प्रशासन ने सड़क राहत नीति के लिए मजिस्ट्री जाँच को समाप्त कर दिया है। अब मृतक आश्रितों को परिवहन विभाग की जाँच के बाद सीधा मुआवजा मिल सकेगा। हल्द्वानी कार्यालय साई नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों को एहसास ही नहीं था कि मरीज केंद्र में तोड़फोड़ कर फरार हो जाएंगे। अब तक की जांच में सामने आया है कि 4 मरीजों के इशारे पर सिर्फ 1 घंटे में भागने का प्लान बना। हल्द्वानी में साई कृपा फाउंडेशन के गैस गोदाम रोड और कमलवा गांजा में नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। एक में 40 तो दूसरे में 39 मरीजों को रखा गया है। नशा मुक्ति केंद्र की देखरेख का जिम्मा प्राइवेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर दुष्यंत आहूजा को दिया गया है। उनके मुताबिक कमलवा गांजा स्थित केंद्र में इस समय नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के 39 मरीज रह रहे हैं। इनके रहने के 4 कमरे बनाए गए हैं। बताया कि इनमें दम्मा, ढूंगा, बाजपुर सहित अन्य जगहों के 4 मरीजों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उन पर कर्मचारियों की विशेष नजर रहती थी। बताया कि शनिवार शाम तक सभी मरीजों ने एक साथ टीवी देखा, जिसके बाद वे कार्यक्रम में शामिल होने चले गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान इन 4 मरीजों ने केंद्र के साफ होने का रास्ता बनाया। 1 घंटे के घटनाक्रम में उन्होंने अन्य मरीजों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। आरोपियों ने पहले स्टोर कीपर को पीटा, फिर तोड़फोड़ की, कमरे का दरवाजा तोड़ा, फिर सिलेंडर से खिड़की तोड़ फरार हो गए। देहरादून राज्य के सरकारी स्कूलों के दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए की जा रही शिक्षा भर्ती के मानकों से राज्य के बीएड विशेष शिक्षा वाले 500 बेरोजगार संकट में आ गए। सरकार इस भर्ती के लिए टीटी 01 को अनिवार्य किया है और बीएड विशेष शिक्षा की टीटी की परीक्षा में शामिल ही नहीं कराया जाता। विशेष बेरोजगारों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को इस बाबत विज्ञापन देते हुए शिक्षक भर्ती की शर्तों को संशोधित करने की मांग की। बीएड विशेष शिक्षा प्रशिक्षित गोविंद मेवाड़ी ने कहा कि टीटी के मानक से राज्य के 500 से अधिक बेरोजगार प्रभावित हो रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में 2015 में बीएड विशेष का पाठ्यक्रम शुरू किया था। बड़ी संख्या में युवाओं ने बीएड विशेष शिक्षा में डिग्री ली, लेकिन अब टीटी 01 परीक्षा के लिए आवेदन किया तो पाया कि बीएड विशेष शिक्षा को इनकी अनुमति नहीं है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस विषय का परीक्षण कराया जाएगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 4 छात्राओं और एक आया कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इन 4 छात्रों के पॉजिटिव आने से कॉलेज का हड़कंप मच गया है। एहतियातन पॉजिटिव पाए छात्रों को 20 अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया, जबकि आया को होम आइसोलेट किया गया। पॉजिटिव आई 4 छात्राओं में छात्रावास में रहती हैं। बीते दिनों रानीखेत में कोरोना के 2 मामले, शनिवार को देवी ब्लॉक में 1 मरीज पॉजिटिव मिला था। जिले में अब संक्रमणों की संख्या 6 हो गई है। पौड़ी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पौड़ी में रविवार को रैली निकाली। इस दौरान मोर्चा ने सरकार से जल्दी कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग की है। कहा कि 1 मई को मजदूर दिवस पर दिल्ली से संसद घेराव किया जाएगा। रविवार को रामलीला मैदान से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मोर्चा से जुड़े कर्मचारियों ने रैली निकाली। रैली रामलीला मैदान में कुछ
शुरू होकर धारा रोड, बस अड्डा, माल रोड, एजेंसी चौक होते हुए पास रामलीला मैदान में एक सभा के साथ संपन्न हुई। कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों के दबाव के कारण ही केंद्र को पुरानी पेंशन के लिए केंद्र में समिति का गठन करना पड़ा था। जो सरकार पहले पुरानी पेंशन को देश के लिए आर्थिक रूप से खतरा बना रही थी, उसने भी मजबूरन पुरानी पेंशन के लिए पूरे देश में उठ रही आवाज से भयभीत होकर कमेटी का गठन कर दिया। प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि मोर्चा 13 मई तक पुरानी पेंशन बहाली पखवाड़ा चला रहा है। 1 मई मजदूर दिवस पर दिल्ली में संसद घेराव रहेगा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा कि 13 अप्रैल के बाद सभी विभागों में 1 मई को दिल्ली में होने वाली रैली के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिलाध्यक्ष भगवान सिंह नेगी ने कहा कि जल्द ही जनपदीय कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पौड़ी जिले के सभी विकास खंडों में समितियां बनाकर 1 मई के लिए प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा। रैली में रेवती रंगवाल, शिव सिंह नेगी, जसपाल गुसाई, विजेंद्र सिंह बिष्ट, बलराज गुसाई, संतोष खंडूरी, दीपक गोदियाल, दीपक नेगी, मनोज काला, प्रवीण धांदाड़, कमल प्रमोद नेगी, मुकेश भोंगड़ा, गजेंद्र नेगी आदि लोग शामिल रहे। देवप्रयाग ऋषि के बद्रीनाथ राजमार्ग पर महादेव चट्टी के निकट सफेद पहाड़ी में बलगर ट्रक चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत होगी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। देवप्रयाग से करीब 27 किलोमीटर दूर महादेव चट्टी के बाद स्थित सफेद पहाड़ी में देहरादून से चमोली जा रही बाइक की ऋषिकेश जा रहे बलगर ट्रक से टक्कर होगी। टक्कर में बाइक ट्रक के नीचे आ गई, जबकि इसमें सवार युवक छिटक कर किनारे जा गिरा। घटना की सूचना पर मई फोर्स चौके पर पहुंचे प्रभारी रविंद्र डोभाल युवक को सीएचसी बागी पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान पंकज सिंह उड़नसी पुत्र मदन सिंह ग्राम गिमोली पोस्ट लशियारी जिला चमोली के रूप में हुई। चौकी प्रभारी रविंद्र डोभाल के अनुसार घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पौड़ी प्रधानाचार्य श्री भर्ती के विरोध में रविवार को राजकीय शिक्षक संघ द्वारा पौड़ी में सांकेतिक धरना दिया गया। संघ से जुड़े शिक्षकों ने कहा कि जल्द ही प्रस्ताव वापस नहीं ले जाने में बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के बहिष्कार किया जाएगा। रविवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी व सदस्य डीएम कार्यालय के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति स्थल के बाहर एकत्र हुए। यहां पर संघ के पदाधिकारियों ने सदस्यों की सांकेतिक धरना देते हुए सरकार से प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग उठाई। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष बलराज सिंह गुसाई, जिला महामंत्री विजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में अभी तक प्रधानाचार्य का पद 7% पदोन्नति का रहा है, जिसमें एलटी और प्रवक्ता दोनों समूहों के शिक्षकों का कोटा निर्धारित है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकार को 693 प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती से भरने का प्रस्ताव सरकार को भेजा। कहा कि वे लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण शिक्षक पदोन्नति न होने से जिस पद पर सेवा में आए थे उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कहा कि प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती से करने पर शिक्षक बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन बहिष्कार के लिए बाधित होंगे। धरने में जयदीप रावत, मेहरबान सिंह भंडारी, केशर सिंह असवाल, भवन सिंह नेगी आदि लोग शामिल रहे। यमुनोत्री चारधाम यात्रा शुरू होने के महज 10 दिन का समय शेष रह गया, जिसके बावजूद चारधाम यात्रा व्यवसाय अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। यमुनोत्री धाम की बात करें तो पौली घाट से जानकी चटनी तक 27 किलोमीटर के दायरे में यमुनोत्री हाईवे जहां बेहद संकरा है, वहीं राजमार्ग की स्थिति भी दयनीय है। जगह जगह गड्ढे होने के साथ ही सड़क के किनारे मिट्टी के ढेर लगे हैं, जिसे वक्त रहते ठीक नहीं किया गया तो तीर्थयात्रियों को इस वर्ष भी जोखिम भरा सफर करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ऑल वेदर परियोजना के तहत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। यहां धरासू से पौली घाट तक ऑल वेदर परियोजना का कार्य अंतिम छोर पर है, लेकिन पौली घाट से जानकी चट्टी तक करीब 27 किलोमीटर के दायरे में मार्ग चौड़ीकरण का कार्य गत 3 साल से अभी तक शुरू नहीं किया गया। इतना ही चौड़ीकरण के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सके, जबकि इस 27 किलोमीटर के दायरे में मार्ग चौड़ीकरण हेतु कार्यदायी संस्था एनएच के द्वारा भूमि अधिग्रहण कर उसका मुआवजा भी प्रभावितों को बांट दिया गया है। इस संकरे और बधाल पड़े हाईवे के चौड़ीकरण के लिए स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हाई पावर कमेटी के रोक के चलते सड़क चौड़ीकरण का कार्य अधर पर लटका हुआ। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए दौड़ाएं तो यात्रा के दौरान इस संकरे मार्ग पर स्थानीय वाहनों के साथ साथ यात्रा पर आए वाहनों का भी भारी दबाव रहता है, जिस कारण यहाँ कई घंटों तक जाम रहता है और देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ता है। पाली घाट से जानकी चट्टी के बीच सबसे बड़ी समस्या डबरकोट पहाड़ी से होने वाली भूस्खलन है और साथ ही श्याना चट्टी से हनुमान चट्टी तक, हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी तक कई जगहों पर मार्ग संकरा और बदहाल है। जोशीमठ सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खोलने जा रहे हैं। हेमकुंड में अभी 12 फुट तक बर्फ जमी है। हेमकुंड यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने के 20 अप्रैल को सेना के जवानों गुरुद्वारे के सेवादान की टीम रवाना होगी। इससे पहले सेना के अधिकारियों का एक दल हेमकुंड तक पहुंचकर यात्रा मार्ग का जायजा लेकर लौट आया। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष
जीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले सेना के 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियर कॉर्प के कैप्टन मानिक शर्मा, सूबेदार मेजर नेकचंद एवं हवलदार हरसेवक सिंह पैदल यात्रा मार्ग कर हेमकुंड साहिब में बर्फ की स्थिति का सर्वे कर लौट आए हैं। बताया कि टीम ने बताया कि हेमकुंड साहिब से पहले अटलाकोटी ग्लेशियर पर 10 फीट के करीब बर्फ जमी है। वो हेमकुंड साहिब में अभी 12 फीट तक बर्फ है। वहीं हिम सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। बिंद्रा ने बताया कि भारतीय सेना की इस टीम ने आश्वासन दिया कि 20 अप्रैल से पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर वो ग्लेशियरों को काटकर मार्ग बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले ही पूरा रास्ता दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि यात्रियों को पैदल मार्ग में कोई परेशानी न हो। गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि वो भी हेमकुंड से 5 किलोमीटर पहले यात्रा के अंतिम पड़ाव घांगरिया में स्थित गुरुद्वारे का निरीक्षण कर लौट आए हैं।